हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को टैली में रिकॉर्ड करना सीख रहे थे, जहां हमने एक ऑर्डर रिसीव किया था शर्मा ट्रेडर से। देन उसके अगेंस्ट हमने पार्टी को उसका ऑर्डर डिलीवर किया और पार्टी के द्वारा चेक किया गया कि उसका स्टॉक उसे ठीक प्रकार से रिसीव हुआ है या नहीं। अगर उसकी गुड्स डैमेज थी तो उसने उन गुड्स को रिजेक्ट किया। तो ये हमने ट्रांजैक्शन रिजेक्शन इन वाउचर पे रिकॉर्ड की थी। देन उसके बाद हमने पार्टी को एक सेल इनवॉइस इशू किया था। तो दोस्तों, ये हमने 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए टैली में अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था। आज के इस सेशन में हम क्रेडिट नोट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। दोस्तों, क्रेडिट नोट वाउचर का यूज हम किस कंडीशन में करते हैं? यहाँ हमने पार्टी को सेल्स इनवॉइस जनरेट कर दिया था। अगर पार्टी सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट हमें गुड्स रिटर्न करती है तो वो हमारे लिए सेल रिटर्न होती है और सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट नोट वाउचर पर रिकॉर्ड करते हैं। देन इसके बाद पार्टी जब हमें पेमेंट करती है तो हम उस पेमेंट को रिसीव करते हैं और रिसीव करते हुए रिसिप्ट वाउचर पे अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टैली में किस तरह से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसा कि हमने चालान के अगेंस्ट गुड्स को रिटर्न किया था, अब हमें यहाँ बिल रिसीव हो चुका है। हमने पार्टी को बिल सेंड कर दिया है और अगर पार्टी उस बिल के अगेंस्ट गुड्स रिटर्न करती है, यानी उस रिटर्न की गई गुड्स को हमें रिसीव करना है, तो वो हमारे लिए सेल रिटर्न होती है। जब भी आप बिल के अगेंस्ट गुड्स को रिटर्न करते हैं तो वो हमारी सेल रिटर्न होती है। इसका मतलब अब हमें जो वाउचर पास करना है वो क्रेडिट नोट पर पास करना है, क्योंकि सेल्स रिटर्न की एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर पे पास करते हैं। तो यहाँ पर शर्मा इलेक्ट्रॉनिक ने बिल के अगेंस्ट गुड्स रिटर्न की हैं, तो यहाँ हम रिटर्न की गई गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt F6। अब हमारा वाउचर यहाँ एक्टिवेट नहीं है तो हम यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। पहले ये हमारा क्रेडिट नोट वाउचर है, एक्टिवेट है। यहाँ से आप ये देखेंगे क्रेडिट नोट वाउचर हमारा ओपन हो चुका है। किस डेट को गुड्स रिटर्न हुई है तो हम यहाँ पर डेट डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 31 मई को की है, तो मेरी डेट यहाँ पर डली हुई है 31 मई। और यहाँ आपको ट्रैकिंग नंबर में नॉट एप्लीकेबल रखना है, क्योंकि हमें यहाँ चालान नंबर नहीं देना। हम यहाँ पार्टी को बिल सेंड कर चुके थे जिसके अगेंस्ट पार्टी सेल रिटर्न करती है, तो इस कंडीशन में हम इसे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ आप सारी डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना होगा, यानी कि जो सेल बिल आपने पार्टी को जनरेट किया था आपको वो यहाँ बिल नंबर देना है। तो यहाँ पर मैंने दिया है बिल नंबर, जो ये मेरा ओरिजिनल बिल नंबर था। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ से यहाँ पर पार्टी नेम लेना है, किस पार्टी से हमें रिटर्न हो रहा है। तो ये शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स थी। इसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे हमें सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है, एयर कंडीशनर, नॉट एप्लीकेबल, गोडाउन, किस गोडाउन में सेल रिटर्न हुई है, तो यहाँ पर हम डालेंगे दिल्ली। इसके बाद आपको क्वांटिटी लेनी है, तो यहाँ पर 10 पीस हमारे पास रिटर्न हुए हैं तो हम यहाँ 10 देंगे। ऑटोमेटिकली रेट पिक हो जाएंगे, जिस रेट पर आपने सेल किया था उसी से हम सेल रिटर्न करेंगे। तो ये एंटर करने के बाद अब आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, क्योंकि ये बिल के अगेंस्ट पार्टी ने रिटर्न किया है। तो यहाँ से हम उस बिल नंबर को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करते हुए इसे सेव करेंगे। तो ये मैंने क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री पास कर ली है। अब अगर आप यहाँ पर स्टॉक समरी चेक करते हैं तो आप अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो टोटल स्टॉक है वो है 92 पीस का। इसका मतलब यहाँ पर जो 10 पीस हमें सेल रिटर्न हुई है वो ऐड होके अब हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो है 92 पीस का। आप डिटेल से चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे सेल्स की थी हमने शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स को। इसके बाद 10 पीस इसमें क्रेडिट नोट यानी कि सेल रिटर्न में हमें वापस हो गए हैं। तो ये जो आउटवर्ड टोटल सप्लाई है हमारी वो है 188 पीस की, और यहाँ टोटल क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिखा रहा है 92 पीस का। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट नोट वाउचर के थ्रू सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली है। अब पार्टी हमें बिल
सेंड करती है, यानी कि हम पार्टी से पेमेंट रिसीव करते हैं। तो रिसीव की गई पेमेंट को हम रिसिप्ट वाउचर के थ्रू पास करेंगे। तो यहाँ से आपको वाउचर को सेलेक्ट करना है और F6 वाउचर के थ्रू आप रिसिप्ट नोट वाउचर में एंट्री पास करेंगे। तो ये F6 जैसे ही आप की प्रेस करेंगे रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। किस डेट को आपने पेमेंट रिसीव की है वो डेट बतानी है। तो यहाँ पर मैंने 31 मई लिया है। अकाउंट यानी कि कैश में ही हमने पेमेंट रिसीव की है। पर्टिकुलर में आपको बताना है किससे रिसीव हुआ है, शर्मा इलेक्ट्रॉनिक से। ये शर्मा इलेक्ट्रॉनिक का बिल है जो शर्मा इलेक्ट्रॉनिक हमें पे कर रहा है। तो ये उसका टोटल बिल है। अगर पार्टी पूरी पेमेंट करती है तो हम यहाँ से फुल पेमेंट को रिसीव करते हुए एंटर करेंगे और एक्सेप्ट। अब अगर आप अपना आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करेंगे तो आप वहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से। यहाँ आप देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। तो आप यहाँ देखेंगे कोई भी बिल अब आपका पेंडिंग नहीं है, यानी कि वो बिल जो आपको रिसीव करने थे वो आपको रिसीव हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी बिल आपको पेंडिंग नहीं दिखा रहा है। इसके बाद अगर अब हम स्टॉक चेक करते हैं कि कितना स्टॉक हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो उसके लिए हम यहाँ से मोर रिपोर्ट्स का ही यूज़ करेंगे और यहाँ से आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाएंगे। आइटम वाइज हमें चेक करना है एयर कंडीशनर का। तो आप देख सकते हैं ये 2 पीस हमारे आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ये जो ऑर्डर हमने रिसीव किया था उसके अगेंस्ट पार्टी ने हमें 2 पीस का रिजेक्शन इन किया था, यानी रिटर्न की थी। तो उस कंडीशन में अभी तक हमने 2 पीस पार्टी को डिलीवर नहीं किए हैं, तो ये पेंडिंग दिखा रहा है हमारे ऑर्डर को। अगर हम पार्टी को डिलीवर कर देते हैं तो हम डिलीवरी नोट के थ्रू इस स्टॉक को डिलीवर कर देंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास स्टॉक नहीं है और पार्टी कैंसिल कराती है इस ऑर्डर को, तो हम यहाँ से अपने ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर को भी कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पार्टी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है तो हम भी अपने रिकॉर्ड से इस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद Alt W की प्रेस करनी है। जैसे ही आप Alt W की प्रेस करेंगे ये कैंसिलेशन की शॉर्टकट की होती है। तो आपको यहाँ बताना है कितने क्वांटिटी में आपको ऑर्डर क्लोज करना है। तो ये 2, क्योंकि हमारा 2 ही ऑर्डर स्टॉक का ऑर्डर पेंडिंग है तो मैंने यहाँ पर 2 दिया है। इसके बाद आप यहाँ रीज़न डाल सकते हैं कि क्यों आपने इस ऑर्डर को कैंसिल किया है। रीज़न देने के बाद आप यहाँ एंटर करेंगे और सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब हमारा कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। तो ये हमारा यहाँ से ऑर्डर क्लियर हो चुका है। हमने शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरा ऑर्डर क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों सेल्स ऑर्डर प्रोसेस के थ्रू हम ऑर्डर्स को मेंटेन कर सकते हैं, कितना हमने स्टॉक डिलीवर किया है, कितना पार्टी का आउटस्टैंडिंग बिल पेंडिंग है, कितना आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बाकी है। अगर टाइमली हम उसे पेमेंट वो हमें कर देता है तो हम उसके बिल्स को भी क्लियर कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।